नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का। देखेंगे तो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है रोशन सर के द्वारा, और यहाँ पे देखेंगे तो आखिरी टाइम में आपको ये प्रैक्टिस सेट देख करके ही जाना चाहिए, क्योंकि ये 10 प्रैक्टिस सेट ई बुक के साथ निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आप यहाँ देख सकते हैं ई बुक सर ने लॉन्च किया है, और बहुत ही मुश्किल से ये किताब मिला है, बोल सकते हैं पीडीएफ हमको मिला है, क्योंकि नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो ऐप है ऐप में डाउनलोड नहीं हो पा रहा था। पता नहीं कैसे हमको एक मेरा मित्र दिया है, पटना से ही है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखेंगे, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज पढ़ पाएंगे। बस अपना स्कोर बेहतर कीजिए। जो भी आपका डाउट है उसको आप गूगल कीजिए, कोई किताब से पढ़िए, जैसे भी आपको सही लगे, लेकिन उसको कीजिए, क्योंकि मेरिट बनाने वाला ये आपका बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि बोधिसत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता था जिन्होंने अपने प्रयत्नों के पुण्य संचित किए। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला है कि उन्होंने निम्बान प्राप्त करने के यत्न किए थे, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। तो पूछा गया है सही हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अत्यंत आवश्यक है, ऐसा क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। देखिए, सत्ता की साझेदारी का तात्पर्य है सरकार की शक्तियों को अलग अलग समूहों में अथवा अलग अलग स्तरों पर बांटना, ताकि कोई एक व्यक्ति या समूह सारी शक्ति अपने हाथ में न ले सके। मानचित्र में मापक की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए, भू सर्वेक्षण के लिए मापक अनिवार्य होता था, बिल्कुल सही है। मानचित्र पर मापक को 4 विधियों द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है, यह आपको देखिए असत्य हो जाएगा। मापक की सहायता से किसी भी धरातल को बड़े तथा छोटे आकार में प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रदर्शक भिन्न को अंतर्राष्ट्रीय मापक भी कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है असत्य हो जाएगा। यहां पर देखिए देश है अर्थव्यवस्था के प्रकार, देश और अर्थव्यवस्था के प्रकार मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। मिलाते हैं इसको सही तरीके से। देखिए, चीन की बात करते हैं तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक होगा, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, भारत की बात करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1-3-2 सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करके बताइए। कथन 1 है कि ध्वनि तरंगों में माध्यम के कण केवल अपनी जगह पर आगे पीछे दोलन करते हैं। वही कथन 2 की बात करते हैं तरंग के ग्राफ में शिखर उच्च दाब यानी विरलन को, जबकि घाटी दाब यानी संपीड़न को दिखाती है। कथन 3 की बात करते हैं 2 लगातार संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है और इसका मात्रक मीटर में होता है। कथन 4 की बात करते हैं तो प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन इसे चलने के लिए किसी ठोस या गैसीय माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है देख लेते हैं 4th का। देखिए, 4th का अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 4th का, यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, ये 5 नंबर है ना, एक सेकेंड माफ कीजिएगा। 5 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें दिया गया है 1 और 3 आपका जो है सत्य हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है। कथन ए है कि विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविका बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। वही कारण की बात करते हैं तो किसी स्पीसीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जन्म से है। तो देखिए, इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी सही आंसर होगा।
आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो है बढ़ती है, ये देखिए आपको दोस्तों असत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता जो है घटती है, बिल्कुल सही है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो पूछा गया है असत्य क्या है, तो केवल 1 असत्य है, बाकी सब हमारा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 के संदर्भ में असत्य दिया गया, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए 8 का आंसर देखेंगे तो बताइए क्या होगा 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, इसका विजेता जो है स्पेन बना है, यही आपका जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। विजेता की बात करते हैं तो मोरक्को बना है दोस्तों, कौन बना है, मोरक्को बना है। बाकी इसका आयोजन चिली में हुआ था, सही है। इसका जो उपविजेता है अर्जेंटीना बना है, और यासिर जाबिरी को फाइनल में मैन ऑफ द मैन का पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कूट क्या है बताइए। सही कूट का आंसर आपको देना है। देखिए 9 की बात कर लेते हैं, जैसे धारवाड़ चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। और टर्शियरी की बात करते हैं, टर्शियरी चट्टान का निर्माण मायोसीन से जो कि प्लिस्टोसिन काल के बीच हुआ था। दोनों कथन देखेंगे तो आपका 9 का जो है सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए, सही उत्तर हमारा क्या है, ठीक है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला लेखक गांव का उद्घाटन किया गया था, ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत के पहले लेखक गांव का जो उद्घाटन है ये उत्तराखंड में किया गया, बोल सकते हैं यूके में, ठीक। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है हैदराबाद में खुला है, सही है। उत्तराखंड योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो पूछा गया है आपका सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 2, 3 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 11 नंबर, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है। समन्वय होता है तो देखिए अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का, अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 11 का सी सही होगा। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए समाजशास्त्र की बात करते हैं तो अगस्ट काम्ट हो जाएगा, इसका आंसर जो है सी होगा, 19वीं शताब्दी में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका आंसर आपको देंगे, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, तो 14 का देखिए आंसर हमारा क्या होगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा डी आपका ऑप्शन। और 15 की बात करते हैं तो 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे 16 नंबर, 16 का देखिए ऑप्शन नंबर से भी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 17 का देख लेते हैं, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न दिए गए कथन और कारक पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर चुन करके बताइए। देखिए कूट की सहायता से तो कथन ए आपका है कि हड़प्पा सभ्यता में मछली और मांस का सेवन किया जाता था, और वही कारण की बात करते हैं तो पुरातात्विक स्थलों से कछुओं, मछलियों और अन्य जानवरों की हड्डियां प्राप्त मतलब हड्डियां जो है पाई गई। तो इसका आंसर क्या होगा 18 का, तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासन के भूमि वर्गीकरण संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य पूछा गया है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। तो देखिए 19 की बात कर लेते हैं, तो जैसे पोजल वह जमीन था जिस पर 3 से 4 वर्षों के लिए जो है खेती रोक दी जाती थी, ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पोजल की बात करते हैं तो वह भूमि था जिसमें एक के बाद हर एक साल मतलब हर एक फसल की सालाना खेती होती थी और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। बाकी बंजर वह जमीन थी जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की जाती थी, आपका सही है। गलत हो जाएगा, केवल 1 आपका जो है असत्य है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे प्रश्न है 20 नंबर है कि कंद विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए असत्य के बारे में पूछा गया है, गलत के बारे में पूछा गया है, तो इस विद्रोह का जो नेता है आपका तीरथ मांझी था, यही आपका देखिए असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं आगे, जैसे दिया गया यह विद्रोह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुआ था, सही है। कंद आदिवासियों में विपत्तियों एवं आपदाताओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मारिया प्रथा का प्रचलन था, सही है। सन 1857 ईस्वी की क्रांति में कंद आदिवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संचालन किया था, ठीक है। तो ये सब सही है हमारा, देखेंगे तो क्या हो जाएगा सी हमारा जो है असत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21 नंबर। देखिए, संविधान की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए पूछा गया है कि असत्य यानी सही हमारा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पूछा गया है कौन सा आपका सही नहीं है। देखिए, किसी भी लोकतंत्र की सफलता के लिए संविधान का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। संविधान में देश के शासन के नियमों और सिद्धांतों का संग्रह होता है, ये भी सही है। संविधान के अभाव में राज्य में अराजकता की स्थिति हो सकती है, ये भी सही है। संविधान केवल सरकार के कामकाज के तरीके तथा मतलब तरीके तय करता है, नागरिकों के जीवन से इसका संबंध नहीं है, ये आपका असत्य होगा। तो पूछा गया है क्या हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल 4 हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन आपका कथन सही दिया गया है, सही के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अश्वेत नेताओं ने समाज से आग्रह किया कि गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें माफ कर दें, यह देखिए सही है। नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित हो, सही है। एक पार्टी ने दमन और निःशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया। तीनों कथन देखेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करके बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का। देखिए, नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार के मैदानी क्षेत्र से होकर गंगा नदी में मिलती है, ये देखिए आपका सही है। नेपाल में कोसी तटबंध से टूट जाने से 18 अगस्त 2006 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आया था, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा। यह आप देखेंगे तो 18 अगस्त 2006 नहीं बल्कि 2008 होगा, 2008 होगा। ठीक है, बना लीजिएगा। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, निवर्तन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ आकाश से ऑप्शन नंबर ए। प्लानिंग कमीशन से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए आपका सही कथन चुन करके बताना है, सही कथन। जैसे इसका जो गठन है मार्च 1950 में किया गया था, सही है। यह कमीशन प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया से प्रेरित है। ठीक है, और क्या दिया गया है मेरे भाई, इसका संचालन एम विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, ये देखिए आपका सत्य हो जाएगा। यह देश की आर्थिक विकास सुधारने में सरकार को रास्ता दिखाता है, ये आपका सही है। तो पूछा गया है सही कथन क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 4। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डाबेराइन त्रिक को प्रदर्शित करता है या बनाता है। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ट्रांसियर, बेरियम, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। सरल रेखीय गति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 27 की बात करते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है कि गलत कथन पूछा गया है ना। देखिए, किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें अंकीय मान के साथ गति की दिशा की भी आवश्यकता होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। विस्थापन का परिणाम तय की गई दूरी से हमेशा कम या इसके बराबर होता है, ये सही है। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की अधिकतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी, ये आपका जो है सही है। तो पूछा गया है आपका गलत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 हमारा गलत है, बाकी दोनों कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसमें देख लेते हैं क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुन करके बताइए। तो सही उत्तर का मतलब सही उत्तर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर। देखिए, लिखा गया लिस्मेनिया प्रोटोजोआ कालाजार रोग का कारण है, सही है। सार्क एक वायरस जनित रोग है और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया मुहासों का कारण बन सकता है। तो तीनों कथन देखेंगे तो आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, डी होगा। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दिया है, सामाजिक तथ्य की, तो लिखा गया है एमिल दुर्खिम होगा, एमिल दुर्खिम, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि लाई हारोवा का शाब्दिक अर्थ क्या है, लाई हारोवा का, तो ये हो जाएगा देवताओं का त्योहार होगा। क्या होगा आंसर, देवताओं का त्योहार, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विश्व मितव्ययिता दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाते हैं 30 अक्टूबर को मनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी, 30 अक्टूबर को हम मनाते हैं। और विश्व शांति दिवस की बात करते हैं तो 21 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद 28 जुलाई की बात करते हैं तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। और शौर्य दिवस की बात करते हैं तो 9 अप्रैल को मनाते हैं।
अब देखिए 32 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो अप्रैल महीना है मेरे भाई, आज देखिए 5 अप्रैल हो गया है, ठीक है। और समय बहुत जल्दी बीत रहा है, मतलब अप्रैल का जो महीना है बहुत देर से निकल रहा है, क्योंकि इसके पहले जो मार्च था वो बहुत स्लो ही था, सभी को पता होना मतलब होगा। 34 की बात करते हैं तो 34 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। 34 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 की बात करते हैं तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताइए। सही सुमेलित हमारा क्या है, देखिए सही सुमेलित की बात कर लेते हैं तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे नर्मदा बचाओ जो अभियान है, मेघा पाटेकर बिल्कुल सही है। बिश्नोई आंदोलन की बात करते हैं संदीप पांडे, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। बिश्नोई जो आंदोलन है राजस्थान के खेजरली गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में पेड़ बचाने के लिए संबंधित है। चिपको की बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपका सही है। तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा सही है। अब कथन ये है कि 1888 में ट्रेजर ट्रो एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की कमी भी चीज को हस्तगत कर सकती थी। वही कारण की बात करते हैं तो यह अधिनियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के क्रम एक महत्वपूर्ण कदम था, ताकि ऐतिहासिक कलाकृतियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो देखिए 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। विजयनगर साम्राज्य के शहरी विन्यास एवं संरचनाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं है। तो देखिए सही दोस्तों यहाँ पे नहीं है। तो देखिए तुंगभद्रा नदी और ग्रेनाइट पहाड़ियों ने प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की तथा जल संसाधनों का आधार बना, सही है। उसके बाद हिरिया नहर एवं जलाशयों के माध्यम से जल को कृषि, धार्मिक और शहरी केंद्रों तक पहुँचाया जाता था, सही है। सभी सड़कों का निर्माण सतलज मैदानों में सीधी रेखा में किया गया था। तो देखिए तीसरा हमारा गलत है, बाकी सब सही दिया गया है। चुनाव की जरूरत क्यों है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे क्या होगा आंसर। इसमें देखिए सही पूछा गया है। तो चुनाव लोगों की मतलब आकांक्षाओं को फलीभूत है ना, फलीभूत होने का अवसर प्रदान करता है, सही है। चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर प्रदान करता है। चुनाव न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है, ये असत्य हो जाएगा। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, ये आपका सही है। तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 4 आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन ये है कि भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में सामान्यतः हर 5 साल बाद होते हैं, जिन्हें आम चुनाव कहा जाता है। क्या कहते हैं, आम चुनाव। वही कारण की बात करते हैं, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण सीट खाली हो जाती है तो वहां होने वाले चुनाव को भी आम चुनाव ही माना जाता है। तो 42 का हो जाएगा, देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। कथन ए सही है किंतु आर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, सही बताइए क्या है सही इसमें। तो 43 की बात करते हैं तो हिमालय पर्वत तापमान विविधता का अच्छा उदाहरण, सही है। भारत में बहुत से फूल वाले पौधे जैसे फर्न, शैवाल, ये सब असत्य हो जाएगा। तो सही पूछा गया है तो केवल 1 आपका सही है। 44 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। 44 की बात कर लेते हैं तो देखिए 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश के साक्षरता दर जो है आपका 64.84% था। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता था। विश्व में सर्वाधिक निरक्षर और सर्वाधिक बेरोजगार नेपाल में था, यह सत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता और कुपोषण 4 ऐसे स्तंभ हैं जो विकासशील भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो यह आपका देखिए सही है, सी हमारा जो है असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कथन है कम विनियोग कम बचत व कम पूंजी का परिणाम है। वही कारण की बात करते हैं तो कारण में आपका दिया गया है कि आय का निम्न स्तर पर बना रहना, विनियोग के निम्न स्तर का होना, ठीक है। तो ये देखिए आपका दोस्तों सही हो जाएगा। तो पूछा गया है, एक सेकेंड, कथन और कारक है ना, तो इसको पढ़ लेते हैं क्या इसमें सही और क्या गलत इसमें दिया है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो, कथन और कारक दोनों सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि कोशिका के खोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिए पूछा गया है सही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 का। तो पहला है कि कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ है जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। ठीक है, ये देखेंगे तो आपका जो है पहला कथन है। उसके बाद कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की फलों से प्राप्त होता है, ये भी देखिए आपका सही हो जाएगा। और 1665 में हुक ने कोशिका के स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी देखा था, यह आपका जो है असत्य हो जाएगा। सोलह सौ 65 में हुक ने उसमें स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी देखा था, ये आपका असत्य है। एक सेकेंड, कथन 3 सही है, इसमें कुछ डाउट लग रहा है, रुकिए। तो देखिए दूसरा हमारा असत्य है, कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की फलों से प्राप्त होता है, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। देखिए कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, ये असत्य है, बाकी सी सही है। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा जिसका अर्थ छोटा कमरा है, तो ये देखिए सही है। पूछा गया है हमारा सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, सी 1, 3, 4 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें देखिए सही उत्तर बताना है। सही आंसर क्या है 47 का, मैग्नीशियम रिबन दहन के पश्चात काला चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन दहन के दौरान श्वेत लौह उत्पन्न करता है, ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा सही होगा। कथन ए है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं, और वही कारण की बात करते हैं तो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन की यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, तथा द्वि अथवा त्रि आबंध वाले कार्बन की यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही व्याख्या करता है। आगे प्रश्न है कि अभी कथन ए है कि किसी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल सदैव उसकी चाल में वृद्धि ही करता है। कारण की बात करते हैं, असंतुलित बल वस्तु की गति की दिशा या उसकी चाल दोनों में किसी भी परिवर्तन ला सकता है, तो 49 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका महाजनपद है और आपका एक तरफ जो है राजधानी दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम 50 की बात करते हैं, जैसे इसमें अंक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा चंपा, मगध की बात करते हैं तो हो जाएगा राजगिरी या फिर गिरिब्रज, वज्जी की बात करते हैं तो हो जाएगा वैशाली, और कौशल की बात करते हैं तो श्रावस्ती होगा, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे तो स्पीडी करंट अफेयर जो है आपका स्टार्ट कर दिया गया है नया बैच, और ये आपको जो है 7 अप्रैल से बैच आपका जो है शुरू हो जाएगा। अप्रैल एडिशन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कैसे हम टेस्ट कराते हैं, तो आपको भली भांति पता है, जिस डेली हम आपको 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 4 पेज में से आपको डेली हम टेस्ट कराते हैं। इसका जो फी है आपका मात्र 49 रुपये रखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 49 रुपये में जो है पूरा किताब आपको खत्म कर देंगे। इतना चलिए अगर आप 2 से 3 महीना अगर हमसे जुड़ करके तैयारी कर लेते हैं तो करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं तो आपका 3 PM में है, और एक QR दिया गया, इसी QR पे आपको पेमेंट होगा। ठीक है, रोजाना आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 4 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम लेवल रहेगा। आप टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसी में आपको सारा PDF मिलेगा। टेलीग्राम में आपको देखिए क्यूज मिलेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 PDF मिलेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का PDF, एक आपका आंसर हाईलाइट PDF भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट यहाँ पे देखेंगे तो पेमेंट QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पे WhatsApp कर देना है, यहाँ पे वेट करना है, 24 घंटा के अंदर आपको ऐड किया जाएगा, कॉल नहीं करना है। और आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तुरंत पेमेंट करके ज्वाइन कीजिए। तो वैसे ही देखेंगे तो आपका जो है लूसेंट का पता है कि आपको बैच स्टार्ट किया गया है, लूसेंट सिलेक्शन बैच, और इसमें आपको हम बता दें दोस्तों, इसमें आपका जो है 27 जनवरी से आपका बैच शुरू किया गया है, और इसका जो टेस्ट का टाइमिंग है 7 PM में आपका डेली टेस्ट होता है। किताब देखिए बगल में लगा हुआ है, एक बार इसका क्वेश्चन का लेवल तो देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और डेली जब टेस्ट 7 बजे हो जाता है तो उसका हम PDF अपलोड कर देते हैं। कैसे टेस्ट कराते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए इसी किताब से। ठीक है, और उसी 5 में से आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे, और ये ऑब्जेक्टिव किताब से कॉपी पेस्ट नहीं रहता है, खुद से क्वेश्चन बनाते हैं, उस पर पूरी टीम काम कर रही है। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन का PDF देते हैं, एक आपका आंसर
से हाईलाइट पीडीएफ देते हैं ताकि आप रिवीजन कम समय में कर पाएं। संडे को टेस्ट ऑफ रहता है, इसका जो फी है मात्र 143 रखा गया है। 90-95 जो है पूरा किताब खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे तो लूसेंट क्यों जरूरी है, आप इसको वीडियो रोक करके पढ़ सकते हैं क्योंकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक किताब होता है। क्यूआर दिया गया है, सबका सेम ही क्यूआर है, आप किसी भी क्यूआर पेमेंट कीजिए, लेकिन इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सएप कर देना है ताकि आपको ग्रुप में ऐड किया जाए। अब आते हैं सीजीएल पे। दोस्तों आपने सीजीएल का फॉर्म भरा ही होगा, आपको पता है कि सीजीएल का एग्जाम जो है बहुत जल्द होने वाला है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 का बैच स्टार्ट किया गया है। 60 दिन 60 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 60 दिन 60 प्रैक्टिस सेट। और इसमें जो है करीबन 10 प्रैक्टिस सेट हो भी चुका है, प्रीवियस ईयर मैंने करा दिया, जितना भी किताब दिया है सबका करवाएंगे। बैच की बात करते हैं तो आपका 23 मार्च से आपका बैच स्टार्ट है। 8 PM में आपका डेली टेस्ट होता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन, मतलब डेली आपको एक टेस्ट कराएंगे जीएस का, और टेस्ट क्विज बोर्ड से होगा। 150 क्वेश्चन का फुल पीडीएफ देंगे, ठीक है, इसका जो है 150 क्वेश्चन का फुल पीडीएफ देंगे। और इसका व्याख्या भी रहता है, पीडीएफ में आंसर की भी रहता है, रैंक लिस्ट मिलेगा, संडे को टेस्ट ऑफ रहता है। इसका फी जो है कि जैसा ऐसा बैच है उसके अनुसार फी रखा गया है। 149 रुपये इसका फी रखा गया है। बहुत सारे लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। क्यूआर स्कैन करना है, सबका सेम क्यूआर है, आप किसी भी क्यूआर पेमेंट कीजिए, लेकिन आपको इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप करना है और लिखना है कि हमको सीजीएल में ऐड होना है, ठीक है। तो बहुत बेनिफिट है, आप डेली टेस्ट बनाइए, 150 क्वेश्चन का पीडीएफ लीजिए, व्याख्या के साथ लीजिए ताकि आपका रिवीजन बहुत बेहतर हो। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए, संयुक्त बिहार उड़ीसा के प्रथम उपराज्यपाल सर चार्ल्स स्टुअर्ट बोले, मतलब स्टुअर्ट बेले थे, बिल्कुल सही है। संयुक्त बिहार उड़ीसा के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, ये भी देखिए सही है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार का प्रथम राज्यपाल सर मॉरिस गार्नियर हेलेट थे, ये आपका देखिए असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार और उड़ीसा के विभाजन में देखेंगे तो हो जाएगा डेविड शिप्टन बने थे, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। स्वतंत्र पश्चात बिहार के प्रथम जो राज्यपाल थे ये जयराम दास दौलत राम बने थे, आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। तो इसका आंसर जो है 52 का ए हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। 53 का देख लेते हैं। 53 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर है ना, 54 का देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 55 की बात करते हैं तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 56 की बात करते हैं, 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 57 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए यात्री दिया गया है और आपका मूल देश स्थान दिया गया है। जैसे अल बिरूनी की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान। मार्को पोलो की बात करते हैं तो हो जाएगा इटली। इब्न बतूता की बात कर लेते हैं तो मोरक्को होगा। अब्दुल रज्जाक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा समरकंद। पीटर मुंडी की बात करते हैं तो इंग्लैंड होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या क्या दिया गया है, बी में दिया गया है 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1 जो है इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को चुन करके बताइए। जैसे भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, सही है। संविधान सभा गठन जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर हुआ था, ये देखिए आपका असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा के 50% सदस्य जो है कांग्रेस तथा 50% जो है गैर कांग्रेस थे, तो ये आप बोल सकते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। संविधान सभा कुल बैठक जो है आपका 165 दिनों तक चला है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। 1 और 4 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। देखिए संविधान सभा कुल 11 सत्र हुए जिसमें 165 दिनों की कुल बैठक हुआ था। नेक्स्ट है, अभिकथन यह है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को प्रभावित किया। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया था, ठीक है। उसके बाद कारण की बात करते हैं तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। तो देखिए 60 का आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में आपका दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि बिहार के मुंगेर में निम्नलिखित में से किनके नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ था, किसान सभा का। तो शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर ऑप्शन नंबर ए होगा। कथन ए मतलब सूची 1 और सूची 2 वर्ष और संबंधित विवरण दिया गया, ठीक है। 1765 की बात करते हैं तो हो जाएगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त किया। 1793 की बात करते हैं तो बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त। 1818 की बात करते हैं बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त। 1855-56 की बात करते हैं संथालों की बगावत होगा।
इसका आंसर जो है 62 का बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्थाएं हैं? तो देखिए संवैधानिक संस्थाएं की बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा, बता रहे हैं कौन सा है, तो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है 63 का सी, 3 और 4 हमारा सही होगा। कथन ए है कि शासन के कार्यकारी स्वरूप का निर्धारण व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका द्वारा ही किया जाता है। वही कारण की बात करते हैं तो कार्यपालिका ही वह संस्था है जो नीति निर्धारण करती है, उसका निर्णय लेती है। तो देखिए इसका आंसर जो है 64 का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन की बात करते हैं, देखिए स्थलाकृति के आधार पर नेपाल को 4 भागों में विभक्त किया गया था, ये देखिए सत्य हो जाएगा। मौर्य शासनकाल में बौद्ध संस्कृति का मुख्य केंद्र लुम्बिनी में स्थित था, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्योंकि स्थलाकृति के आधार पर नेपाल को सामान्यतः 3 भागों में हिमालय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और तराई क्षेत्र में जो है विभक्त था, तो 4 नहीं बल्कि 3 होगा और बाकी दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर क्या है उसी को बताइए। 66 नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 66 का, जैसे सही पूछा गया है, क्षेत्रीय अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, सही है। उसके बाद भूगर्भ जल स्तर में गिरावट का कारण जो है जनसंख्या वृद्धि और उद्योग कृषि का विकास हो सकता है, सही है। क्षेत्रीय अध्ययन में आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया जाता है, ये आपका सत्य है। नलकूपों द्वारा अधिक सिंचाई करने से भी भूमिगत जल स्तर में गिरावट आती है, तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 हमारा सही होगा। राष्ट्रीय आय के आकलन की जिम्मेवारी किस निकाय के है? तो कौन से निकाय से है बताइएगा। तो देखिए निकाय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि एक क्षण चुंबक को लंबाई के अनुदिश 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक नए टुकड़े के ध्रुवों की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह आधी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी होगा, वह आधी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। सही कथन के बारे में पूछ रहा है। देखिए लिखा गया कि जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों को सूचना एक तंत्रिका कोशिका के धूमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है, तो 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीनों कथन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित सूचकों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने सूचक कृत्रिम हैं। देखिए इसमें हो जाएगा 2 में देखेंगे तो आपका हो जाएगा एक सेकेंड, लिटमस विलियन जो है हो जाएगा आपका हो जाएगा पिटूनिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? देखिए लिटमस विलियन जो है, लिटस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थेलोफाइटा समूह का लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। ठीक है, और इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया गया है 70 का ए दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स का लेखक कौन है? माफ़ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा MJ अकबर होगा। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74 की बात करते हैं तो 74 का देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे हमारा देखिए वेद है और आपका ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो 75 की बात कर लेते हैं। जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऐत्रेय होगा, सामवेद की बात करते हैं पंचवीस, अथर्ववेद की बात करते हैं गोपथ और यजुर्वेद की बात करते हैं तो ये शतपथ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि नील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन था? नील आंदोलन का, तो ये हो जाएगा दिगंबर जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा दिगंबर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 77 नंबर। ठीक है, देखिए इसमें देखेंगे तो 1789 में अमेरिका में विश्व का प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ। अमेरिका संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्वीकार किया
और ये सही है। संविधान लागू होते ही सभी वयस्कों को मताधिकार मिल गया, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। कथन ए है कि महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था के घोर आलोचक थे। कारण की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने चरखा को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिससे मशीनों और प्रौद्योगिकियों को बहुत हिमामंडी नदी नहीं की जाएगी। तो इसका आंसर जो है 78 का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। संयुक्त संसदीय त्रिपाठी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो हो जाएगा प्रकाश मणि त्रिपाठी होगा। आंसर क्या होगा? प्रकाश मणि त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए है कि मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, वही कारण की बात करते हैं। तो मुंबई में सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम स्थित हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदान किया, मतलब प्रदान जो है नहीं की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार, इसका आंसर हो जाएगा डी। संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार यह नहीं है। बाकी भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वृत्ति व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन क्या है बताइए। देखिए, पृथ्वी के कुल जल का लगभग जो है 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में विश्व के कुल मीठे जल का लगभग जो है 4% उपलब्ध है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा जो है सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 83 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही पूछा गया है। भारत में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग जो है 21% है। विश्व में कुल वन क्षेत्रफल जो है 30% भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम देखें, भारत विश्व में वन क्षेत्र के मामले में तीसरे स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 हमारा जो है 1 और 2 हमारा जो है सही होगा। 1 और 2 आपका सही होगा 83 का। निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज के अंतर्गत आता है? तो बताइए 84 का आंसर क्या होगा। देखिए, मैग्नीज होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा 84 नंबर है ना, उसके बाद हो जाएगा आपका निकिल और टंगस्टन। न्यूटन के कार्यों को शक्तिशाली संश्लेषण क्यों कहा जाता है? तो क्यों हम कहते हैं बताइएगा। तो देखिए 85 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उन्होंने कॉपरनिकस, कैप्लर और गैलीलियो जैसे प्रवर्तियों के अलग अलग कार्यों को एक एकीकृत वैज्ञानिक ढांचे में पिरोया है। तो यही आपका जो है हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए 86 नंबर जो है ऊर्जा स्वरूप और उत्पत्ति दिया गया। ऊर्जा स्वरूप और उत्पत्ति 86 का। जैव गैस की बात करते हैं तो पादप अवशिष्ट के अपघटक से उत्पन्न। ज्वारीय ऊर्जा की बात करते हैं समुद्री जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने से उत्पन्न। महासागरीय तापीय ऊर्जा की बात करते हैं तो समुद्र की सतह के गर्म जल और गहराई के ठंडे जल के बीच तापीय अंतर से उत्पन्न। तरंग ऊर्जा की बात करते हैं तो महासागरीय पृष्ठ पर प्रबल पवन तरंगों से उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य यानी सही हमारा क्या है? पुरुषों में XY गुणसूत्र जो है पाया जाता है, यही आपका सही हो जाएगा। कथन ए है कि लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में 1838 में मजदूरों ने जो कि चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत किया था। और कारण की बात करते हैं तो 1919 में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष जो वयस्क थे उन्होंने मताधिकार प्रदान किया गया। तो 88 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी ए सही है, लेकिन आर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य पूछा गया है, यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए, भारतीय वनों में अनेक जातियां एवं जनजातियां निवास करती हैं जिन्हें आदिवासी भी कहते हैं। ये लोग भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं, सही है। भारत में गोंड सबसे बड़ी जनजाति है तथा भील इस देश की दूसरी बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है पूछा गया है 89 का, तो बी हमारा जो है असत्य हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य नहीं है। 90 का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
निम्नलिखित मतलब कथन ये है कि 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार की स्थापना हुई। और कारण की बात करते हैं, इंदिरा गांधी ने 1976 में आपातकाल का घोषणा किया, जिससे जो है भारतीय लोकतंत्र में जनसंघर्ष बढ़ा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, परंतु आर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर क्या है उसी को बताइए। 92 नंबर देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि में गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है, ये आपका सही है। एक सेकेंड, ये कौन सा नंबर है? 92 नंबर है ना, रुकिएगा, पूछा गया ऐसे तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सौर, पवन, ज्वार, परमाणु ऊर्जा आदि पारंपरिक ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है, तो ये भी असत्य है। तो दोनों कथन हो जाएगा गलत, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है उसी को बताना है। 93 नंबर देखिए, होसियूर विधि का विकास लेहमान ने किया था और इस विधि में ढाल की दिशा में छोटी, महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा आपका सही है। निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए, धातुओं पर विचार कीजिए, ठीक है। तो 94 की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे उपयुक्त में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन आपका सही दिया गया है? तो सही की बात कर रहा है 95 नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 95 नंबर है ना। तो सिरस्थ विभाज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। अंतर्विष्ट विभाज्योतक पत्तियों के धार में या टहनी के पर्व दोनों ओर उपस्थित होते हैं। अस्थायी ऊतक विभाज्योतक ऊतकों से बनता है और इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो सभी आप बोल सकते हैं सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है, दिया गया है कि कथन ए है कि 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। और आर की बात करते हैं, 1974 में भारत में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की अप्रत्याशित वृद्धि दृष्टिगोचर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का, बताइए क्या होगा? तो ए हो जाएगा दोस्तों। कथन ए और आर मतलब कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए स्पष्ट व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन कीजिए। 97 नंबर देखिए, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बनिक उपस्थिति है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। तो उन तीनों कथन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? समजात अंगों का, ठीक है। तो 98 का देखेंगे तो हो जाएगा, जैसे हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी। तो सभी आपका कथन सही हो जाएगा। और 99 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है 99 का डी होगा। और क्या दिया है? और अगर हम बात करते हैं तो 100 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक, ये नहीं कि कुछ भी बता दें, ठीक है। तो अब इसमें देखिए व्याख्या मतलब इसका जो सॉल्यूशन वगैरह व्याख्या सब इसमें दिया गया है, जो लोग पेड किया उनको हम प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अपना लास्ट टाइम में अच्छा से रिवीजन कर पाएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाकी लूसेंट, करेंट अफेयर सब ज्वाइन कीजिए, बहुत बेनिफिट देगा आपको। जय हिंद, जय भारत।